Question number 35. X is working in a company on a salary of rupees 10,500 per month and dearness allowance of rupees 1,250 per month and medical allowance of rupees 500 per month. तो सैलरी भी फुली टैक्सेबल होता है 10,500 इंटू 12, DA फुली टैक्सेबल और मेडिकल अलाउंस भी फुली टैक्सेबल. He received rupees 3,500 as a bonus for the year 2023-24. तो ये बोनस मिला है इनको, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होगा. आगे पर मंथ पर ईयर कुछ नहीं लगाया गया तो हम मानेंगे पर ईयर का. सीधे सीधे 3,500 बाहर लिख लेना. ही इज गिवन अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, यानी कि फर्नीचर नहीं दिया गया है, इन अ सिटी, पॉपुलेशन 14 लाख, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर. अब देखो यहाँ पे रेंट फ्री हाउस, पहली बात तो ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय है. प्राइवेट एम्प्लॉय में रेंट फ्री हाउस जब भी मिलता है तो उसमें दो कंडीशन होती है. पहली ये कि वो घर खुद एम्प्लॉयर ओन कर रहे हैं और दूसरी वो कि एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है. तो यहाँ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है, ठीक है. और यहाँ पे फर्नीचर नहीं प्रोवाइड हुआ है. तो डिटेल से मैं सॉल्यूशन के समय बताऊंगा. बाकी आप रेंट फ्री हाउस वाला वीडियो देख लो. इस साल मेजर चेंज आया है वो मैंने समझाया है रेंट फ्री हाउस वाले वीडियो में. सबसे पहले सैलरी निकाल लेना रेंट फ्री हाउस का इस फॉर्मूले से. फिर उसके बाद यहाँ पॉपुलेशन है 14 लाख, 14 लाख, तो ये आएगी ये वाले में, ठीक है. तो सैलरी का 10% लेना, लेकिन ये केवल कब तक, 31 अगस्त तक. और 1 सितंबर से ये वाला रेट चलता है. तो 14 लाख आएगा इस वाले में, सबसे नीचे वाले में, ठीक है. तो सैलरी का आप 5% ले लोगे, दोनों को ऐड करोगे और यहाँ पे लिख दोगे. कैसे निकालना है वो सब मैं सॉल्यूशन में दिखाऊंगा. फिर अनफर्निश्ड बोला है तो ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है. फिर कोई भी अमाउंट यहाँ पे एम्प्लॉय ने रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड नहीं पे किया है तो ये भी लेस करने की ज़रूरत नहीं है. सीधे यहीं पे जो अमाउंट आएगा वही हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू. बाकी आप रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है. द हाउस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ गार्डनर ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ ₹250. तो यहाँ कुछ नहीं मेंशन है, बस बोला है कि हाउस इज प्रोवाइडेड विथ गार्डनर. तो हम मानेंगे ये जो सैलरी है ना गार्डनर की, ये एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं, कंपनी पे कर रही है, ठीक. तो इसलिए मिस्टर एक्स के लिए ये फ़ायदा हो गया. तो 250 इंटू 12 फुली टैक्सेबल हो जाएगा. ही हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर परचेजिंग अ मोटरसाइकिल. ये भी हमने एक वीडियो, भाई स्टार्टिंग के 7 वीडियोज़ में मैंने इस चैप्टर का बेसिक ही बताया है. उसी में से एक वीडियो में मैंने, शायद लास्ट सेकंड वीडियो है वो, उसमें मैंने बताया था कि अगर लोन 20,000 से कम है तो फिर उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा. तो यहाँ लोन है 10,000 रुपये, इसीलिए इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक. आप लोग मेरे चैनल पे जाना और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, ये वाले में सैलरी असेसमेंट ईयर 24-25, इसमें की जो वीडियो नंबर 5 है, इसमें मैंने ये इंटरेस्ट फ्री लोन वाला जो है, मतलब ये वाला, ये मैंने डिस्कस कर रखा है, आप जाके देख सकते हो. Employer paid ₹4,000 as his membership fee of Rotary Club for the year ending 31st March 2024. क्योंकि एम्प्लॉयर ने पे किया है मेंबरशिप फी, इसी वजह से ये मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल होगा. He is contributing 15% of his salary to recognized provident fund to which his employer is contributing 14%. एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हम नहीं लेते हैं क्योंकि हम मानते हैं वो सैलरी में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, लेकिन सैलरी के 12% से जितना ज़्यादा होता है केवल वही लेते हैं. कहने का मतलब सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट, और बेसिक नहीं, वो भी सैलरी का एक फॉर्मूला होता है. प्रोविडेंट फंड वाली भी वीडियो अलग से बन रखी है, आप जाके देख सकते हो. बाकी जो फॉर्मेट वाली वीडियो थी, मतलब कि फर्स्ट वीडियो सैलरी की, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था ये चीज़, ठीक है. तो इसको मैं सीधे आपको निकाल के वहाँ पे दिखाऊंगा. 2% यहाँ पे टैक्सेबल होगा. Interest credited to the provident fund at the rate 9.5% per annum during the year is ₹5,000. फॉर्मेट में ही हमने पढ़ लिया है कि इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, उससे जितना ज़्यादा केवल वही एग्जेम्प्ट. तो इंटरेस्ट ये 9.5% तक है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इसी वजह से इंटरेस्ट रहेगा एग्जेम्प्ट. बाकी जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें केवल 2% टैक्सेबल होगा, क्योंकि 14% कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयर ने और 12 तक एग्जेम्प्ट रहता है. हमको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 24-25.
सॉल्यूशन देखते हैं 35 का। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है, जैसे अभी चल रहा है 24-25 तो वो लिख दो यहाँ पे, ठीक। अब सबसे पहले हम लेते हैं सैलरी। सैलरी कितना है 10,500 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1,26,000। सैलरी के बाद यहां बोला गया है डियरनेस अलावेंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, 1,250 मल्टीप्लाइड बाई 12, 15,000। मेडिकल अलावेंस, मेडिकल अलावेंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, 500 पर मंथ टैक्सेबल है, 500 पर मंथ है तो 500 इंटू 12 कर दो, ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। उसके बाद यहां दे रखा है रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। बाकी आप रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो जाके देख सकते हो, इस साल चेंज आया है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वहां पे स्पेस छोड़ दो आप और हेडिंग डालो रेंट फ्री हाउस। और जब भी प्राइवेट एम्प्लॉय की बात हो तो सबसे पहले निकालना सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस DA ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन। बेसिक सैलरी दे रखा है 1,26,000। DA क्वेश्चन में है मगर रिटायरमेंट पे नहीं बोला है, इसीलिए नहीं लेंगे, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे डियरनेस पे नहीं है, बोनस नहीं है, कमीशन नहीं है। ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस में आप चेक कर लो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। सॉरी देखो यहाँ मेरे से एक गलती हो गई, बोनस दे रखा है क्वेश्चन में, बोनस बोला गया है 3,500, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलावेंस है लेकिन रिटायरमेंट पे नहीं है इसीलिए नहीं लेंगे, डियरनेस पे नहीं है, बोनस है 3,500, कमीशन नहीं है, ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस के नाम पे क्वेश्चन में है मेडिकल अलावेंस, तो मेडिकल अलावेंस क्योंकि टैक्सेबल अलावेंस है इसलिए यहाँ पे आएगा। उसके अलावा बोनस और मेडिकल अलावेंस के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो टैक्सेबल अलावेंस में केवल मेडिकल अलावेंस था यहाँ पे। अब ऐड कर लो इन सबको आप, तो ये हो गया 1,26,000 प्लस 3,500 प्लस 6,000, ये हो गया 1,35,500। अभी ये आया सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। अब हम लिखेंगे, दो कंडीशन होती है प्राइवेट एम्प्लॉय में, एक होती है हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक होती है हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ फर्स्ट वाली है, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक। जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रहता है तो हम पॉपुलेशन के बेसिस पे सॉल्व करते हैं, ठीक। अब एक और चीज, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूं, हालांकि मैंने रेंट फ्री हाउस वाले वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया है, अब वहां जाके देख सकते हो। असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है 24-25, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर हो गया 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। इंडियन गवर्नमेंट ने रेंट फ्री हाउस में जो चेंजेस लाए हैं वो लाए हैं 1 सितंबर 2023 से। तो आपका तो जो प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पहले के 5 महीने पुराने फॉर्मूले से, और जो बचे हुए महीने यानी कि 1 सितंबर से वो नए रेट से, ठीक। सॉरी वो मैंने फॉर्मूले बोल, पुराने फॉर्मूले नहीं, पुराने रेट से, ठीक। चलो अब करते हैं इसको। पॉपुलेशन कितनी बोली है 14 लाख, यानी कि 14 लाख। तो 14 लाख वाली पॉपुलेशन आप देख लो पुराने रेट्स में कहाँ पे आएगी, 10 to 25 लाख के बीच में आएगी 14 लाख। तो सैलरी का 10%, बेसिक नहीं, ये वाली सैलरी जो आई है, तो सैलरी आई है 1,30,000। अच्छा पहले यहाँ लिख लो एक बार, 10% ऑफ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5/12 प्लस नए रेट में आ जाओ, पॉपुलेशन 14 लाख इस वाले में आएगा, बिलो 15 लाख वाले में, तो सैलरी का 5%,
मल्टीप्लाइड बाय सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक, अब लिख लो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो फटाफट। तो 10% ऑफ, ये वाली सैलरी लेना, बेसिक नहीं, 1,35,500 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 12, ठीक है, प्लस 5% ऑफ 1,35,500 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 12, ठीक। अब देखो 1,35,500, इसका निकालना है हमको 10%, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, डिवाइड कर दो 12 से, ये हो गया 5645.8333 जा रहा है ये। तो इसको आप राउंड ऑफ कर दो और सीधे लिख दो 5646, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 833 थे तो उसको हमने सीधे राउंड ऑफ कर दिया, प्लस 1,35,500 का 5%, इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, डिवाइड कर दो 12 से, ये आ रहा है 3952.08। अब देखो वहां पे 0.83 था तो वो करीब था, वहां पे एक तरीके से 56 के करीब आ गया क्योंकि 0.83 था तो हमने एक बढ़ा दिया, ठीक। जब यहाँ पे 0.0 है तो कुछ मत बढ़ाओ, बस ऐसे ही लिख दो 3952, दोनों को ऐड कर लो, 5646 प्लस 3952, ये हो गया 9598, यानी कि 9598। बाकी क्वेश्चन में बोला है कि ये अनफर्निश्ड हाउस है तो फर्नीचर वाला ऐड करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड एम्प्लॉयर को नहीं पे किया है तो कुछ भी लेस करने की जरूरत नहीं है। यही हो गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। इसको पुट कर दो अपने फॉर्मेट में 9598, ये आ जाएगा यहाँ पे 9598। रेंट फ्री हाउस के बाद क्वेश्चन में बोला गया है, अच्छा देखो मैंने बोनस स्किप कर दिया, रेंट फ्री हाउस से पहले बोनस दे रखा है ना, तो बोनस भी मेंशन करो 3,500, ठीक है, ये गलती हो गया था मेरे से, पहले ही दे रखा था, ठीक है। देख लेते हैं, फिर सैलरी ले लिया हमने, डीए ले लिया, मेडिकल अलाउंस, फिर बोनस हो गया, रेंट फ्री हाउस हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो बोला गया है कि हाउस में उनको गार्डनर भी प्रोवाइड हुआ है ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ ₹250। तो हम मानेंगे कि ये जो गार्डनर को सैलरी जो पे कर रहे हैं ना वो कंपनी पे कर रही है, ठीक। तो गार्डनर्स का जो सैलरी हो गया वो एक तरीके से इनके लिए परक्विजिट हो गया क्योंकि इनको पे नहीं करना पड़ रहा है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाई 12, 3000। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे कि इन्होंने लोन ले रखा है 10,000 रुपए का फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर परचेजिंग अ मोटरसाइकिल, तो 20,000 रुपए से लोन कम है, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन टैक्सेबल नहीं होगा। फिर से कह रहा हूँ, आप वाली वीडियो जाके देख लो, पीछे आप बैक करो, जहाँ पे क्वेश्चन में ये पॉइंट आया था मैंने दिखाया है कि प्लेलिस्ट की कौन सी वीडियो है जिसमें मैंने इसको डिस्कस किया है, तो वो जाके आप देख लो, इससे आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा लोन वाला। फिर एम्प्लॉयर ने पे किया था मिस्टर एक्स के मेंबरशिप के लिए रोटरी क्लब, तो ये भी फायदा हुआ मिस्टर एक्स को, तो इसी वजह से टैक्सेबल हो जाएगा रोटरी क्लब का मेंबरशिप फी 4,000 रुपए, क्योंकि पे किया है एम्प्लॉयर ने 4,000, ठीक है। उसके बाद ये खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आरपीएफ में 15%, खुद का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में एम्प्लॉय का जो होता है वो नहीं लेते हैं, वो ऑलरेडी सैलरी में जुड़ा रहता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में लेते हैं, लेकिन ये हमने फॉर्मेट की वीडियो में और जो अलग से प्रोविडेंट फंड की है उसमें भी पढ़ा है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ लेते हैं मगर इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है, और यहाँ एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है 14%, ठीक। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आरपीएफ के लिए वो जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी नहीं, पहले हमको सैलरी फॉर आरपीएफ कैलकुलेट करना पड़ता है। प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो आप जाके देख लो। फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स,
बेसिक सैलरी है 1,26,000। क्वेश्चन में डीए है मगर वो रिटायरमेंट पे नहीं है इसलिए नहीं लेंगे, डियरनेस पे नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है। सैलरी फॉर आरपीएफ हो गई 1,26,000। ठीक, अब या तो जो जनरल फॉर्मूला होता है वैसे अगर आपको करना है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है, तो 14% इस वाले सैलरी का, बेसिक का नहीं इस वाले का, तो 1,26,000 का हम 14% निकाल देते हैं, मतलब जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो वो है 17,640। उसमें से हम सीधे लेस कर देते हैं कितना, 12% ऑफ सैलरी, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट रहता है, रूल होता है। तो 1,26,000 का 12% 15,120, इसको लेस कर दो 17,640 में से, ये हो गया 2,520, 2,520, ये टैक्सेबल आरपीएफ आ गया। या फिर यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे कि ध्यान देना 14% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, रूल कहता है 12% एग्जेम्प्ट होगा, तो यहाँ टैक्सेबल कितना परसेंट हुआ, 2% ऑफ सैलरी। तो अगर आप सीधे सीधे 1,26,000 का 2% भी निकालोगे 2,520, तो भी देखो वही सेम आंसर आ रहा है। ठीक, बस ये है कि ये हर बार काम आ जाता है ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमेशा तो आपको ऐसे सीधे सीधे नहीं दिया होगा ना, कई बार परसेंटेज नहीं दे रखा होता है तो वहाँ पे वो सब जरूरत पड़ता है। तो 1,20,000 ये आ गया 2,520। ठीक है, चाहो तो लिख दो यहाँ पे कि 1,26,000 का 2%। हालांकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, तो ये भी हमने पढ़ रखा है कि 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है, उससे जितना ज्यादा होता है एक्सेस होता है केवल वही लेते हैं, तो ये 9.5% तक है इसीलिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ नहीं लेंगे यहाँ पे, नील रहेगा। ठीक है, ऐड कर लो इन सबको, 1,26,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 9,598 प्लस 3,500 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 2,520, ये हो गया 1,69,618। ठीक, अभी ये क्या आया है, ग्रॉस सैलरी। क्वेश्चन में पूछा गया है टैक्सेबल सैलरी, तो यहाँ आप लिखोगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है फॉर्मेट। स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड रहता है, लेस करना ही करना है, और इसका अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट फिक्स करती है जो कि अभी 50,000 फिक्स्ड है। बाकी ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो इंटरटेनमेंट अलाउंस डायरेक्ट होगा नहीं, और प्रोफेशनल टैक्स है नहीं यहाँ पे, तो 50,000 सीधे आप बाहर लिख दो, ग्रॉस सैलरी में से लेस कर लो 119,618, यानी कि 1,19,618 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी।